नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बनर्जी की यह पहली नंदीग्राम यात्रा होगी। किसान बहुल नंदीग्राम में वामपंथी सरकार की ओर से साल 2007 में विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत जमीन अधिग्रहण का विरोध किया गया था। इसके बाद अगले 4 सालों में किसानों की हालत में और गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से होगा, जो कभी उनके बेहद करीबी हुआ करते थे। इस बीच ममता बनर्जी ने मंगलवार को नंदीग्राम में उन्हें बाहरी बताने वालों पर जमकर बरसी। ममता ने यह कहा कि वो जनता की भारी मांग पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। क्षेत्र में उन्हें बाहरी बताने वाले लोगों के लिए दूसरे राज्यों से आए नेता स्थानीय हैं। नंदीग्राम से पर्चा भरने से एक दिन पहले ममता ने क्षेत्र में बूथ स्तर के तृणमूल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बाहरी राज्यों से आए लोगों को अपना जमीर बेच दिया है, वो सांप्रदायिकता का सहारा लेकर नंदीग्राम को बदनाम कर रहे हैं। नंदीग्राम की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। आज ममता नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं नंदीग्राम सीट से ही शुभेंदु अधिकारी भी नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों के बीच महामुकाबला। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी एक वक्त में टीएमसी की ओर से ही खड़े हुए थे और भारी मतों से जीते थे, और अब उन्हीं को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी मैदान में। हालांकि इस बार बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी, तो दोनों में महामुकाबला। देखना यही है कि आखिर इस बार क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी के दम पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। प्रमुख चेहरा शुभेंदु अधिकारी। इस वक्त आपको बता दें कि सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज दोनों दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों की ओर से जीत का दावा लगातार किया जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि शुभेंदु की ओर से बाहरी कहे जाने पर सीएम ममता बनर्जी बरसी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। टीएमसी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए। सबसे पहले आपका स्वागत है सुमित जी। सीधा आपके पास आना चाहूंगी। टीएमसी भी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है और बीजेपी भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो टीएमसी की ओर से जो ममता बनर्जी ने अब कहा है, जो बीजेपी पर बयान दिया है, बाहरी कहने पर जो पलटवार किया है, क्या लगता है इस बार? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पहले जो जीत हासिल की थी, भारी मतदान के साथ जीत हासिल की थी, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उस इलाके में वही चलेगा, उन्हीं का सिक्का चलेगा, उनका गढ़ है। जी मानसी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि उन्होंने जीत हासिल करी थी, पर वो भूल गए हैं कि टीएमसी को जीत हासिल हुई थी, ना कि उनको हुई थी। टीएमसी पार्टी का वर्चस्व है बंगाल के अंदर, वो बना रहेगा। और वहां पे नंदीग्राम से माननीय ममता जी की तीसरी बार सीएम के रूप में बनके विधानसभा पहुंचेंगी। ठीक है सुमित जी, फिलहाल बात करें पश्चिम बंगाल की, तो क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ अहम रहने वाला है? क्योंकि वहां पर बात विकास की तो हो नहीं रही है, राज्य के बात उस वक्त केंद्र सरकार में जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं की हो रही है, क्योंकि केंद्र की ओर से, बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो लेकिन आपकी वहां पर सत्ता है, आपकी वहां पर पार्टी है, तो विकास के कितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं? हिमांशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल यही रहता है। जब ये लोगों ने कोई काम करे नहीं है, देश में कोई काम नहीं करे हैं, तो ये लोग केवल एक बंगाल को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा देश आज महंगाई से त्रस्त है, इनको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल एक बंगाल दिखाई पड़ रहा है, बंगाल के हम ये काम करेंगे, बंगाल के लिए हम काम करेंगे। सब देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। गैस सिलेंडर के ऊपर रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है। युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये केवल एक संयोजित ऊपर डंडा है इनका, बना करके दिखाने के लिए कि हाँ साहब हम बंगाल के लिए काम करेंगे। दरअसल ये लोग कुछ करेंगे नहीं, केवल सोनार बंगला का जो बात करते हैं, उसके अलावा ये लोग करेंगे कुछ नहीं। काम कुछ नहीं है इनके पास, केवल एक लड़ाई और दंगे के अलावा कोई काम नहीं। जय श्री राम बोलना है, कोई काम नहीं है इनके पास। सुमित जी,
चुनाव के दौरान सबसे अधिक दंगा होता है पश्चिम बंगाल में। सरकार वहां पर टीएमसी की है। आपकी ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दंगे के अलावा कुछ नहीं जानती है, लेकिन सरकार आपकी है वहां पर फिलहाल, और हर बार चुनाव में दंगा होता है। तो वो क्यों होता है और रोकना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार भी उसमें करती है काम, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ। राज्य सरकार भी उसमें काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रोकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, जब जब चुनाव होते हैं, ये लोग यही काम करते हैं हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का। पर बंगाल की धरती पे बंगाल के लोग जानते हैं कि हमें किसे वोट करना है और किस टाइम पे क्या वोट करना है। कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को विदाई करानी है, वहाँ पे चलने नहीं देना है जय श्री राम का नारा। ये लोग जय श्री राम का नारा लगा करके केवल एक झकाते हैं लोगों को कि जय श्री राम का नारा लगाइए, दीदी जय श्री राम से चिढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। दीदी क्यों चिढ़ेगी? दीदी ने भी तो कल सारे मंत्रों का जाप करा है और आज पर्चा दाखिल कर रही है। आप देखिएगा यहाँ पे कितने 1 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगी दीदी नंदीग्राम से। शुभेंदु अधिकारी की जमानत जब्त होगी उसकी, देखिएगा आप। प्रतिक्रिया आती है जय श्री राम बोलने पर ममता बनर्जी की, सवाल तो वही उठा देती है। हालांकि बाद में भले ही कितनी बार कह दिया जाए कि नहीं चिढ़ती, लेकिन जो प्रतिक्रिया आती है वो तो आप भी देखते हैं। नहीं, मैं प्रियंशी जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्रतिक्रिया आती है, पर एक सीएम प्रोटोकॉल होता है। सीएम के आगे आप जबरदस्ती किसी से आप कहें कि जय श्री राम का नारा लगाओ, जय श्री राम का, अरे भाई क्यों? अब क्या आज हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएं? मैं भी एक हिंदू हूँ, क्या मैं जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा? मैं हिंदू नहीं रहूंगा क्या मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? ये तो एक गलत की बात है। ये तो प्रोपेगेंडा है लोगों का और कुछ नहीं है कि तुम हिंदू नहीं हो, अगर तुम हिंदू हो तो जय श्री राम का नारा लगाओ। ये कौन सी बातें होती है? ये कोई वो नहीं। मेन मुद्दे हैं बंगाल के लिए। बंगाल में लोगों ने कितना काम करा है। ठीक है, प्रोटोकॉल तो प्रधानमंत्री का भी होता है। सुमित जी, प्रधानमंत्री के बारे में जो भी ममता बनर्जी ने कहा, गृह मंत्री के बारे में जो भी कहा, साफ तौर पर यही आरोप लगाया जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए ममता बनर्जी को। नहीं प्रियंका जी, यदि आप देखिए मेरे ख्याल से 1 महीना पहले बंगाल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें केवल सभी लोगों को नहीं बुलाया गया था, कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। तो उसमें भी माननीय मोदी जी जब बैठे होते हैं, माननीय ममता जी हमारी जब मंच पे जाती है तो केवल एक फुटिंगबाजी होती है, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई, जब माननीय मोदी जी चुनाव उसमें जाते हैं क्या नाम मंच पे, तो उस समय क्यों नहीं जय श्री राम के नारे लगते हैं? ममता जी ही जाती है तो क्यों लगते हैं जय श्री राम के नारे? एक ये भी तो बात है। जनता सब समझती है, जनता सब देख रही है पश्चिम बंगाल की किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज खेल रही है बंगाल के अंदर। इसका मुंहतोड़ जवाब इन्हें मिलेगा। बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ गए। सबसे पहले स्वागत है आपका कैप्टन साहब। आज नंदीग्राम से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों नामांकन दाखिल करेंगे। पिछली बार शुभेंदु अधिकारी भारी मतों से जीते थे, लेकिन वो टीएमसी की ओर से लड़े थे, और ममता बनर्जी की ओर से और टीएमसी की ओर से साफ कहा जा रहा है कि जीत टीएमसी की थी, शुभेंदु अधिकारी की नहीं थी, और इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। आपका क्या कहना है? सत्यता तो ये है कि ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने का अधिकार है ही नहीं। अगर उन्हें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें आज इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने रुपए कहा था राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। मैं ममता बनर्जी को भी यह कहना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी जान की पक्की हो या आप अपनी जवाब तय नहीं हो, तुम्हें इस्तीफा चाहिए, फार्म नहीं भरना चाहिए। तुम्हारा ये रिकॉर्डेड बयान है कि अगर बटाला हाउस निकला फर्जी नहीं निकला तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो आज फर्जी वो निकल चुका है। कोर्ट ने मुलजिमों जो अपराधी थे उनको आज सजा दे चुका है। तो ममता बनर्जी को राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। कैसे रह सकती है ये अपने बयान से? या फिर ममता बनर्जी जो झूठ बोलती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसके अलावा ममता बनर्जी और कुछ जानती नहीं है। झूठ के अलावा और तुष्टीकरण के अलावा और कुछ नहीं जानती। आज उन्हें इसका जो है ना जवाब देना ही पड़ेगा जनता को। जो आपने जो कहा था आप उससे कायम है, और नहीं है तो आप थूक के चटे। आप बिल्कुल सीएम के लायक तो रही नहीं। जो नेता मंच से कहे क्या संज्ञान ले लेंगे अगर ये बात सच निकल गई। आज वो सच निकल चुकी है तो इन्हें संन्यास लेना चाहिए, और नहीं जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगना चाहिए, और इन्हें कहना चाहिए कि हमने उस टाइम झूठ बोला था और हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, हम बंगाल में सिवाय अराजकता फैलाते हैं, हम वहाँ अपराध फैलाते हैं, हम वहाँ टोलाबाज करते हैं, हम वहाँ चाहते हैं, हम वहाँ हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर सीधी गोलियां चलवाते हैं।
बम फुकवाते, तो आज उनको ये स्वीकार करना चाहिए। मेरा कहना यही है, उन्हें राजनीति में बने रहने का कोई अधिकार है बचा नहीं। जी आपके पास आना चाहूंगी, सुना आपने कैप्टन साहब को, जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल सुन रहा था कैप्टन सिंह जी को। इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वो बाटला कांड पे इन्होंने जो बातें रखी हैं कि ममता दीदी ने पक्ष रखा था, उन्हें कहा था कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? क्यों दे देना चाहिए? क्या दीदी ने आरोप करा है? आज हमारे माथे मोदी जी झूठ चले जा रहे हैं, देश के अंदर बातें करते चले जा रहे हैं, गलत बातें प्रचार करते चले जा रहे हैं। इन्होंने कहा था हमें 100 दिन दीजिए, आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इस्तीफा दीजिए ना। आपसे नहीं संभल रही, आप देते क्यों नहीं इस्तीफा? अराजकता फैलती चली जा रही है, देश के अंदर मर्डर होते चले जा रहे हैं। इन्होंने कहा था नारियों का सम्मान करेंगे, नारियों, आज कहाँ है महिला सुरक्षा? कहाँ है महिला सुरक्षा की बातें करते हैं लोग? कहाँ है ये लोग? क्यों नहीं देते इस्तीफा? ये झूठे वादे करते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। कुछ नहीं है ये जनता सब समझ चुकी है। इन्हें भी जवाब मिलेगा आई सिंह जी को, कैप्टन आई सिंह को। आप देखिएगा आज की आप रैली देखिएगा। ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी। अरे साहब, ममता दीदी ने कहा था, ऐसे तो बात सुनिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल एक, अभी ने कोई टॉपिक नहीं मिला, केवल एक बाटला का मिल गया तो क्या ममता दीदी ने ऐसा कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगी? अरे क्यों दे देंगे साहब? राज्य की सेवा करने के लिए आए हैं, तो झूठे वादे करने नहीं आए हैं देश में। जिस तरीके से माननीय मोदी जी करे पड़े हैं झूठे वादे, आज महंगाई बढ़ती चली जाएगी, कोई वही नहीं है इन लोगों का काम। क्यों नहीं करते हैं महंगाई के ऊपर कम बातें? क्यों नहीं करते बातें ये लोग? ममता बनर्जी खुद बोलती है, आप अरे सदन में खड़े होकर के सुनिए, अगर सदन में खड़े होकर तो ममता बनर्जी को स्वीकार करना चाहिए कि मैं झूठी हूँ, मेरी झूठ की राय की झूठी हो। झूठे आपके सीएम है, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह है, धोखेबाज। ममता बनर्जी को अरे धोखेबाज है, धोखेबाज 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। आए क्या आज तक 15 लाख रुपए खाते में? काला धन वापस आ जाएगा, आया क्या? लोकायुक्त कहीं पे नियुक्त हुआ क्या? ममता बनर्जी दुनिया जानती है ये झूठे के बादशाह हैं, झूठों के बादशाह, तीनों झूठों के बादशाह हैं। क्या हुआ क्या? कुछ केवल जनता को रगलाने के अलावा कुछ नहीं है इन तीनों के पास। जी देखिए, घोषणा पत्र जब कोई भी सरकार लेकर आती है, टीएमसी की ओर से भी जो लेकर आया जाता है पश्चिम बंगाल में, या बीजेपी जहां भी जाती है लेकर आती है जो भी घोषणा पत्र, तमाम ऐसे वादे होते हैं, सभी जानते हैं कि आधे पूरे होते हैं, आधे पूरे नहीं होते हैं। और ये सभी पार्टी, चाहे कोई भी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो घोषणा पत्र में चुनावी वादे अलग चीज है, लेकिन घोटाले में अगर घोटाला साबित हो जाता है मैं इस्तीफा दे दूंगी, और अब घोटाला साबित हो जाता है, तो ऐसे में आकर प्रतिक्रिया कुछ तो देनी चाहिए। ममता बनर्जी को अपनी बात तो रखनी चाहिए। अरे साहब, आज आप मेरे को बताइए, अभी कल ही की एक घटना है कि इनके यहाँ घोटालों पे घोटाले होते चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये लोग कहीं कोई बात नहीं करते हैं। उत्तराखंड में अभी एक विकेट गिरा है, घोटाला वहां पे हुआ है, घोटालों की बातें करते हैं लोग, घोटालेबाज। भारतीय जनता पार्टी पूरी घोटालों की पार्टी है। अभी उत्तराखंड में हुआ है, अब यूपी की बारी है, हरियाणा की बारी है। पहले अपना तो घर बचाए, फिर दूसरे के घरों में झांकने की बातें करें ये लोग। पहले अपना घर संभाल नहीं रहा है इनसे, दूसरे के घरों में झांकने पड़े। ये कौन सी बातें होती हैं? पहले अपना घर संभालें। अभी तो यूपी की बारी है, फिर हरियाणा की बारी, आप देख लीजिएगा। ये अभी एक विकेट गिरा इनका कल। कैप्टन साहब बोलिए। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, जो चुनावी वादे होते हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ममता जी ने जो चुनाव में कहा था वो तो हिसाब में मांग ही नहीं रहा हूँ। मैं तो वो कह रहा हूँ जो इन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था, चुनाव में नहीं कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर ये साबित हो गया कि बटाला एनकाउंटर सच था। तो जनता के बीच में कहा था, तो या तो इनको जो है ना माफी मांगना चाहिए जनता के बीच में आके, और कहना चाहिए कि हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ की राजनीति करते हैं, और ममता बनर्जी जो है ना झूठे हैं, और जनता के सामने जाके माफी मांगे, तब तो जनता इन्हें माफ कर सकती है। और नहीं तो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। आज बंगाल में ममता बनर्जी का दुनिया जान चुकी है कि ममता बनर्जी का चेहरा इतना घिनौना है कि लोग अब इससे नफरत करेंगे कि जो हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ये कभी बयान देती हैं कि अगर ये इनकाउंटर सच हो गया तो हम इस्तीफा दे देंगे, और जब सच हो जाता है तो अब एक मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। सामने आके कहना चाहिए। आज वो पर्चा भरने जा रही हैं, वो पर्चा नहीं भरने जा रही, वो अपनी राजनीति की डेथ वारंट में साइन करने जा रही हैं। आज से उनकी राजनीतिक डेथ हो जाएगी, ये देख लेना आप।
क्योंकि दुनिया ने देखा है कि इन्होंने किस तरह से राजनीति करी है हिंदू मुसलमान की तुष्टीकरण की। जय श्री राम का अभी इनके हमारे छोटे भाई सुमित कह रहे थे कि जय श्री राम, अरे राम प्रभु का नाम तो ऐसा है कि जिनके नाम से समुद्र में पत्थर तैर गए थे। महाबली रावण जिसने जो है ना राम के नाम से चिढ़ता था और आखिर में उसका हर्ष किया हुआ, उसका सर्वनाश हो गया। तो इसी तरह से ममता बनर्जी राम प्रभु के नाम से चिढ़ती है, तो इनका भी सर्वनाश अब नजदीक आ गया, अब खत्म होने वाला है। राम प्रभु से जो बैर करता है वो बच्चा नहीं है। जो राम प्रभु इस दुनिया के एक अवतार थे, वो जो है ना एक आइकॉन थे, वो इस दुनिया हिंदुस्तान के जन जन के हृदय सम्राट थे। तो आप उनसे बैर कर रहे हो राजनीति के लिए। तो और कल जो है ना जिन्होंने कभी भी दुर्गा पूजा की इजाजत नहीं दी, उससे रोक लगा दी, कोर्ट से इजाजत नहीं दी, कल जो है ना वहां से वो दुर्गा चालीसा सुना रही थी मंच से। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे कितने चेहरे हैं। एक टाइम तुम बोलता है दुर्गा पूजा पर रोक लगाती हो, फिर वही दुर्गा पूजा चुनाव के टाइम मंदिर मंदिर जाके कर रही हो। तो दुनिया तुम्हारे जिन्होंने चरित्र को, जिन्होंने चेहरे को बहुत अच्छी तरह पहचान रही है और तुम्हें अब इसका जवाब मिलेगा। ममता बनर्जी का मुंह इतना बुरी तरह से लोग ताला करेंगे कि इनकी जमान जब्त होके जाएगी। सुमित जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी पर तमाम आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बीजेपी झूठ बोलती है, तो टीएमसी का झूठ भी अब सामने आ गया है। तो कितनी समस्या फिलहाल पश्चिम बंगाल में होगी, क्योंकि बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है? मैडम, क्या आप एक बात बताइए, ये लोग जय श्री राम का नारा कहते हैं, जय श्री राम का नारा लगाने से क्या ममता जी चिढ़ती हैं? क्या आप हिंदू नहीं है क्या? आप जय श्री नाम का नारा क्या हर समय लगाते हैं क्या? लगाइए हर समय, आप लोग भी लगाइए। क्या पता जाने कि आप लोगों को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी से? या हम लोगों को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? क्या 2014 से पहले क्या हिंदू नहीं था? क्या हिंदू आज आया? और ये कहते हैं हिंदू खतरे में। ये लोग बंगाल में जाते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में। मेरे साथ सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, हिंदू फिर भी खतरे में, फिर भी खतरे में। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर भी हिंदू खतरे में। सरकारें इनकी हैं, फिर भी खतरे में। ये लोग अर्गनल बातें करते हैं, ये किस तरीके की बातें करते हैं? और अगर ममता जी ने वहां से भगवानों के लिए अगर श्लोक पढ़ दिए तो इन लोगों को परेशानी हो रही है कि ममता जी ने वहां से संस्कृत में श्लोक पढ़ दिए, ममता जी ने ऐसा क्यों कर दिया? साहब अपना घर तो देखो, आप में दम है, आप पढ़िए ना। वो भी तो हिंदू हैं, उच्च कोटि की ममता बंदोपाध्याय। बीजेपी के पास अब मिथुन चक्रवर्ती है, बड़ा चेहरा, तो टीएमसी को टेंशन हो रही है। बड़ा चेहरा, सुनिए बड़ा चेहरा। आप यही बड़े चेहरे की बातें कर रही हैं। 2016 में इन्हीं मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों ने पानी पी करके कोसा था कि चिट फंड घोटाले के आरोपी हैं, उसी के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया था। आज मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या धुल गए सारे आरोपी से? निकलो मुझे बताइए। इनका लड़का मिथुन चक्रवर्ती का वो भी आरोपी है, रेप केस में फंसा हुआ है, उसके ऊपर भी आरोप है। इनकी वाइफ के ऊपर भी आरोप लगा हुए हैं। क्या ये लोग आज सब धुल गए? केवल एक सीबीआई और ईडी से बचने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया और कुछ नहीं है। सब लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, सीबीआई ईडी से बचने के लिए जो भी आ जाओ, आरोपी आते चले जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें डालेंगे सब धुल जाएगा और धुल के बाहर साफा हो गए एकदम खड़ा हो जाएगा। कैप्टन साहब जवाब दीजिए, बीजेपी में आने के बाद सबके आरोप धुल जाते हैं क्या? कितनी ये बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, ये बैठ के, वो भी जो है ना एक चैनल पे, जो राष्ट्रीय चैनल है उस पर बैठ के कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। कल तक मिथुन चक्रवर्ती इनकी पार्टी में थे, तब उन पर कोई इल्जाम नहीं था, कोई उनके बेटे पे नहीं था, कोई पत्नी पे, उनकी पत्नी पे नहीं था। आज उनके सब पे सुने। मैं सुन रहा था, आपने बीच में नहीं बोला, आप सुने। आज कल तक आपके यहाँ थे तब कुछ भी नहीं था, जैसे ही उन्होंने आपका साथ छोड़ा, आपके काले कारनामों से दूर हट गए तो इल्जाम आपको याद आ गए। अरे तुम कितने लोग नंगे, कितने लोग झूठे बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि जिसके लिए जो कल जिसको तुम बड़े सम्मान से रखते थे, आज उस पर एलिगेशन लगाने लगे। हमारी कोई पार्टी से चला भी जाता है तो मैं उस पर कभी एलिगेशन नहीं लगाता, वो उसकी इच्छा थी, जहाँ गया। मगर तुम लोगों का कितना घिनौना चेहरा है कि तुम्हारे यहाँ से जाते ही एलिगेशन लगाते हो। और तुम कह रहे हो कल वो मत के अगर नाम ले रही थी, अरे झूठे हो गए बादशाह हो तुम लोग, और कुछ नहीं है। जनता सब समझ चुकी है, जवाब देगी इस बार तुम लोगों को वहां पे बंगाल के अंदर। परेशान मत हो।
पूजा पे। तो आपका चरित्र और चेहरा दुनिया देख रही है कि ममता का चेहरा कितना घिनौना है कि जब वह चुनाव आते हैं तो वो सब कुछ राम वो जो है ना दुर्गा चालीसा भी पढ़ने लगती है मंच पे जाके, और जैसे ही चुनाव जीत गई उसके बाद जो है ना वो बैन लगवा देती है दुर्गा पूजा पे। तो अब जो है दुनिया ने अपना बंगाल देख रहा है और बंगाल इसका जवाब देगा इस चुनाव में। ममता बनर्जी वहाँ बतेंगी बेरंग, इनको वहाँ जमात बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जीत तो बहुत दूर की सपने हो गए, ये मान के चलें। ममता की राजनीति खत्म है, अब अपने बोरी बिस्तर वो खुद ही बन रही है। उन्हें मालूम है कि वो दोबारा नहीं आ रही है, उनकी गिनती अब वहाँ रही नहीं है बंगाल में। बंगाल की जनता खुल के कह रही है, यहाँ तक जो मुस्लिम भाइयों की जो ये बात करती है ना, मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं कि ममता ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति भी अब खत्म हो गई, वहाँ भी इनका चेहरा ओपन हो चुका है। वो भी कह रहे हैं कि हमें तो बीजेपी से ही भरोसा है, किसी से नहीं है। तो इनके साथ अब बंगाल में है कौन? कोई भी नहीं है। हिंदू इनके साथ बचा नहीं है, मुसलमानों के साथ मुसलमान भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। टीएमसी के साथ है, साथ अब चाटुकार लोग खड़े रह गए जो इनकी चाटुकारता कर रहे हैं, और कोई भी नहीं है इनके साथ। इनके बोरी बिस्तर बंद चुके हैं, खाली 2 मई का इंतजार है। 2 मई आते ही देखना कि ममता बनर्जी हो सकता है बांग्लादेश से आई थी, लौट के बांग्लादेश से ही वापस चली जाएंगे। ठीक है सुमित जी। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जितने आरोपी हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जिन लोगों को पानी पी पी करके कोसा था, आज भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल होते चले जा रहे हैं। कि आरोपी सब आरोपी हैं, जब अभी बरी नहीं हुए हैं। तो जनता ये भी देख रही है कि आरोपियों को आप अपने पास में बैठाते चले जा रहे हैं, चाहे वो मुकुल राय हो, बड़ा नाम चिटफंड घोटाले का आरोपी, आज मिथुन चक्रवर्ती चिटफंड घोटाले के आरोपी हैं। आरोपी तो है ना, 2016 में आपने ही इन्हें आरोप में लगाया था। तो ये लोग ये भूलते चले जा रहे हैं, और फिर जब इनका कोई मुद्दा मिलता नहीं है, आज ममता जी ने ऐसा कह दिया, आज ममता जी ने वैसा। अरे साहब, अपना घर तो देखो, आपके घर में जो फूट पड़ी हुई है, अभी आज तक इन लोगों ने 294 लिस्ट आउट नहीं करी है। इन लोगों को डर है, कहीं ना कहीं इन लोगों को डर है, हताशा में है लोग, और कुछ नहीं है। सुमित जी, बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पे है, टीएमसी को इसीलिए डर लग रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, जितने और हिंदुस्तान में इनकी जितनी एजेंसियां हैं, जितने लोग हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबको उठा के बंगाल में ले आए ये लोग चुनाव लड़ाने के लिए। उसके अलावा सुमित जी, कौन सी एजेंसियां बीजेपी के पास है? अरे ये जनता सब जानती है साहब, ऑन चैनल है, रहने दीजिए। हम केवल 3 एजेंसियां इनके लिए काम कर रही हैं, करने दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं और भी एजेंसियां हो, उन्हें भी लगा दीजिए, फिर भी ये कर कुछ नहीं पाएंगे। दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल के ऊपर लगाया था, वहां पे 7 सांसद होने के बावजूद भी ये कर कुछ नहीं पाए थे। जनता ने वहां पे केजरीवाल को फिर से चुना। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की जनता जानती है हमें किसे चुनना है। ठीक है, कैप्टन साहब आपके पास आना चाहूंगी। नंदीग्राम से पिछली बार शुभेंदु अधिकारी भारी मतों से जीते थे, क्या लगता है उनकी जीत थी, टीएमसी की जीत थी? उनकी अपनी उस टाइम भी पर्सनल, वो वहाँ के कहते हैं ना, वहाँ नंदीग्राम से शुभेंदु जी वहाँ के एक भूमि पुत्र हैं, और दुनिया वहाँ उनको बड़ा सम्मान देती है। तो ममता बनर्जी दिया कैप्टन साहब, हेलो, इसीलिए ममता बनर्जी को बाहरी कह दिया। ममता बनर्जी तो बाहरी है, ममता बनर्जी हिंदुस्तान से कहाँ, ये तो बांग्लादेश से आई हुई है। आप इनका पूरा खंगाल के देखें आप, ये बांग्लादेश से आई हुई है, ये बंगाल की है ही नहीं। ये तो अपने आप को बन के बैठ गई, तभी तो इनने तुष्टीकरण की राजनीति करी। हिंदुओं के देवी देवताओं, हिंदुओं के मंदिरों पे जो है ना इन्होंने बैन लगाया अपने शासनकाल में। तो इनकी सोच तो जो है ना तुष्टीकरण वाली है, वो तो यहाँ की सोच है ही नहीं। तो बंगाल की जनता इसी बात को तो जान चुकी है। और हमारे मित्र भी सुमित्र कह रहे थे कि ये करना सुमित्र, ये इतने जो है ना ये अपराधी हैं, ये अपराधी। अरे भाई, आपने इन अपराधियों को 5 साल अपने यहाँ रखा, बड़ी शर्म की बात है। इसका मतलब आपकी पार्टी पूरी अपराधियों को संरक्षण देती है। 5 साल में आपने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, आज वो पार्टी छोड़ के चले गए तो अपराधी बन गए। अरे तुम लोगों को कितनी मक्कारता भरी पड़ी है। जब तक साथ में है बहुत साफ सुथरे हैं, और पार्टी छोड़ते ही वो जो है ना अपराधी बन गए। थोड़ी तो शर्म बची हो तो शर्म करो। तुम्हें जो है ना, जो 5 साल तुम्हारे साथ रहे तुम्हारे मंत्री, सब वो बहुत अच्छे थे, और जैसे ही उन्होंने तुम्हारी कारगुजारियों से दूर हटे
तुम्हारे अपराधों से वो दूर हो गए तो वो खुद अपराधी बन गए। अरे इनका चेहरा इतना घिनौना बन चुका है, पूरी बंगाल की जनता जान चुकी है। इसलिए ममता बनर्जी नंदीगांव से जमानत नहीं बचा पाएंगी कि इनकी जमानत बच जाए तो ये भी देख लेना। मैं आपके ही चैनल पे, ये एक राष्ट्रीय चैनल है, तो इसी चैनल पे बैठ के फिर डिबेट करूंगा और कहूंगा कि ममता बनर्जी का देख लिए क्या अर्थ हुआ है। तो जिस तरह की वो राजनीति करती हैं आज जनता वो देख रही है। जैसे इन्होंने बटाला हाउस के लिए कहा था, तो सत्यता तो ये है कि आज उन्हें फार्म ना भर के इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो अपनी बात पे कायम है और नहीं है, झूठ बोलती है, तो झूठ की राजनीति दुनिया ने देखी है और उसका बंगाल की जनता आज इनको जवाब देगी चुनाव में कि आपने झूठ बोला था। तो आप झूठ का जवाब ये है। सुमित जी, समय का अभाव है, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मैडम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले आज बंगाल के अंदर खेल खेल रहे हैं, वहाँ की जनता सब जानती है। ये हमारी माननीय ममता जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। 44 जवान शहीद हो गए थे चुनाव से पहले, आज तक उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। हिंदुस्तान में 44 जवान क्या, 44 के संग में कितनी भावना जुड़ी होती, कितने लोग शहीद हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और हरियाणा में बैठे हुए किसान, हमारे 170 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल इन्हें बंगाल ही दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे साहब, ये भी तो जनता पूछेगी। आज हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, केवल एक बंगाल में जाके इन्हें किसान दिखाई पड़ता है। तो जनता ये भी सब जानती है। जनता ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। तो पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आज का दिन काफी अहम, साथ ही पश्चिम बंगाल का चुनाव भी काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों जीत का दावा कर रही हैं। दोनों के मुद्दे अलग अलग है, लेकिन देखना यही होगा कि जनता आखिर किसे स्वीकार करती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।